अरे भाई मुझे रोड नहीं है, मैं क्या करूं तेरी एनसी बीजेपी को। मुझे एनसी बीजेपी कांग्रेस ने दिया क्या है? मुझे रोड दो भाई, मुझे टावर दो, मुझे पानी दो। सर हम अभी भी नाले से पानी पी रहे हैं। उनको एक दिन लाइट नहीं चली जाती है, उनका फोन चला जाता है सुनील शर्मा को कि भाई साहब हमें 2 घंटे से लाइट नहीं है। अरे भाई हमें 47 से लेकर 2026 तक लाइट नहीं है। दिखाने के लिए एक ढांचा बड़ा सा खड़ा कर दिया है, लेकिन वहाँ पर ना कोई डॉक्टर है, ना वहाँ पर कोई स्टाफ है। डिलीवरी केस आ जाता है तो वहाँ से आप सीधा पहले रेफर करते हैं किश्तवाड़ के लिए, फिर किश्तवाड़ वाले आपको रेफर करेंगे डोडा के लिए, डोडा वाले रेफर करेंगे आपको जम्मू के लिए। जानते हैं कि मचेल यात्रा शुरू होने वाली है, तो साथ में ही मिंदल यात्रा, चिटो यात्रा पार्डर में चलती रहती है। ऑलमोस्ट 3 मंथ वहाँ पे यात्रा ही चलती है। तो उसमें भी मेजोरिटी में क्या करते हैं, वो जो स्कूल का स्टाफ होता है उन्हीं की ड्यूटी वहाँ पे लगाई जाती है। तो ये 3 महीने तो वहाँ पे टोटल स्कूल बंद रहते हैं। जो सब्जेक्ट हमारे पास सेकेंडरी में है उसके बिल्कुल विपरीत वहाँ पे हमारे पास कॉलेज में, जीडीसी पार्डर में वहां पर अभी 450 वोट है और मेजोरिटी वोट अभी भी बीजेपी को जाता है वहां पर। ये मैं खुल के कहना चाहता हूँ। और जो दूसरा 100-200 वोट जो एनसी लेती है, भाई आप क्या कर रहे हो? आपकी तो हुकूमत है अभी। अब भाई साहब मुझे तकलीफ होती है, मुझे लाइट नहीं है, मुझे रोड नहीं है। बाकी लोगों को क्या पता है? उनको एक दिन लाइट नहीं चली जाती है, उनका फोन चला जाता है सुनील शर्मा को कि भाई साहब हमें 2 घंटे से लाइट नहीं है। अरे भाई हमें 47 से लेकर 2026 तक लाइट नहीं है। अगर मैं बोलूंगा, मैंने पहले भी ऐसी एक वीडियो बनाई थी, तो मुझे कुछ ऐसे सामाजिक तत्व हैं हमारे पास जिनको अच्छी बातें तो निकलती नहीं है। उन्होंने मुझे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि आप एनसी के प्लांटेड हैं। अरे भाई मुझे रोड नहीं है, मैं क्या करूं तेरी एनसी बीजेपी को। मुझे एनसी बीजेपी कांग्रेस ने दिया क्या है? मुझे रोड दो भाई, मुझे टावर दो, मुझे पानी दो। सर हम अभी भी नाले से पानी पी रहे हैं, जिससे जानवर भी, कुत्ता भी उधरी पिएगा, कोई भैंस होगी वो भी उधरी पिएगा और हम भी उधरी से पीते हैं। हमें एक पाइप नहीं दे पा रहे हो और मुझे बताओगे कि बीजेपी का प्लांटेड है, एनसी का प्लांटेड है। अरे भाई मुझे नहीं है जरूरत एनसी बीजेपी की, मुझे डेवलपमेंट चाहिए। अगर आप वोट लेते हो मेरे पास, मेरे गांव में, मैं 4 गांव की बात करूं, वहां पर अभी 450 वोट है और मेजोरिटी वोट अभी भी बीजेपी को जाता है वहां पर। ये मैं खुल के कहना चाहता हूँ। और जो दूसरा 100-200 वोट जो एनसी लेती है, भाई आप क्या कर रहे हो? आपकी तो हुकूमत है अभी। आपने तो ऐसे संज्ञान, वहां के जो लोकल लीडर्स हैं, आप बात पहुंचाओ, आप काम कराओ। आपका टेन्योर आपको इसलिए जिताया गया है। जनता परेशान होके अपने इलेक्टेड जो बंदे होते हैं उनको बोलती है। हमें यूथ को क्यों बीच में आना पड़ा? क्योंकि हमारे लीडर्स से कोई रिस्पॉन्स नहीं निकल रहा है, इसलिए आज हमें तकलीफ होती है। भाई साहब हमारे पास 2 रुपए थे, हम तो बाहर आ गए, लेकिन 90-95% लोग तो उसी पहाड़ों में रह रहे हैं। वो अभी भी नेट, हम बोल रहे हैं ना अभी डिजिटल इंडिया है, सारे एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन हो गई है। अरे भाई मुझे बीएसएनएल फोन करने के लिए नेटवर्क नहीं है, मैं ऑनलाइन क्लास कहाँ से लगाऊंगा? उन बच्चों का भविष्य नहीं है। आप भविष्य के साथ खेल सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने हमेशा बच्चों के भविष्य के साथ खेला है। आपने हमेशा पार्डर के हर एक बच्चे के भविष्य के जिम्मेदार वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अगर आप वोट लेने का दम रखते हो भाई साहब, वहाँ पर आपकी जो कमियां होती हैं उनको भी आपको सुनना पड़ेगा, उनको आपको संवारना पड़ेगा। धन्यवाद। कहीं न आप देख सकते हैं कि किश्तवाड़ का जो बॉर्डर इलाका है, वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहा है और ख़ास करके आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि 21वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं और कहीं न कहीं रोड कनेक्टिविटी हो, अगर इंटरनेट की बात करें या हम टॉवर्स की बात करें, जहाँ तक फ़ोन कनेक्टिविटी भी इन लोगों के पास नहीं है और बहुत सारी जो एक कह सकते हैं कि दिक्कतों से ये लोग गुज़र रहे हैं। हेल्थ सेक्टर की बात करें अगर आपके क्षेत्र की, तो किस प्रकार की हेल्थ सेक्टर और कुछ मुद्दा जो आप लगता हो कि आपको उठाना चाहिए? जी, हमारे भाई साहब ने विस्तार पूर्वक आपको बॉर्डर के मुद्दों के बारे में बताया। जी। हेल्थ सेक्टर की मैं बात करूं तो वहां पर एक ढांचा खड़ा किया हुआ है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अठोली बॉर्डर को लेकर के एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाने के लिए एक ढांचा बड़ा सा खड़ा कर दिया है, लेकिन वहां पर ना कोई डॉक्टर है, ना वहां पर कोई स्टाफ है। हमारे बॉर्डर में यदि किसी को नॉर्मल सी भी थोड़ी सी भी चोट लगती है तो उसको वहां से रेफर कर दिया जाता है किश्तवाड़ के लिए। वहाँ पर इतनी भी सुविधा नहीं है कि वहाँ के लोगों को देखा जाए, उनका अच्छे से इलाज करवाया जाए यदि कोई इंसिडेंट हो जाता है। पिछले ही आप देख सकते हैं जो 5 अगस्त पिछले साल चशोती क्लाउड बर्स्ट जो हुआ, वहाँ पर कुछ लोग जो थे वो वहाँ पर उनकी मृत्यु भी हुई। यदि वहाँ पर जो स्वास्थ्य स्तर जो है यदि वो अच्छा होता तो बहुत से लोगों की जान भी बच सकती थी। और भी वहाँ पर समय-समय पर हम देखते हैं कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ और किसी को डिलीवरी केस आ जाता है तो वहाँ से आप सीधा पहले रेफ़र करते हैं किश्तवाड़ के लिए, फिर किश्तवाड़ वाले आपको रेफ़र करेंगे डोडा के लिए, डोडा वाले रेफ़र करेंगे आपको जम्मू के लिए। तो ये रेफ़रेंस में रेफ़र कर के जब तक पेशेंट जगह पर पहुँचता है
आधे से ज़्यादा तो लोग मर जाते हैं पहले ही। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारी स्वास्थ्य मंत्री हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार में जो बैठे हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जो स्वास्थ्य स्तर जो है, उसको अच्छा किया जाए, बेहतर किया जाए, ताकि आने वाले समय में किसी को भी इस प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद। कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि एक हेल्थ सेक्टर और ख़ास करके बात करें हम एजुकेशन सेक्टर की बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है और हम बात करें तो इससे हम इसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और कुछ मुद्दे भाई साहब अगर आपको लगता हो कि आपके पार्टनर के हैं और आपको बताने चाहिए? सर, और बादल जी ने जैसे कि एजुकेशन सेक्टर को लेकर बात की थी, तो उसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि आगे जैसे आप जानते हैं कि मचेल यात्रा शुरू होने वाली है, जी। तो साथ में ही मिंदल यात्रा, चिटो यात्रा पार्डर में चलती रहती है। ऑलमोस्ट 3 मंथ वहाँ पे यात्रा ही चलती है। तो उसमें भी मेजॉरिटी में क्या करते हैं, वो जो स्कूल का स्टाफ होता है, उन्हीं की ड्यूटी वहाँ पे लगाई जाती है। तो ये 2 तो 3 महीने तो वहाँ पे टोटल माता है हमारे पास, मिंदल माता है हमारे पास, ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जो हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए हैं, लेकिन उनको कम से कम मैप में तो लाओ। स्कूल बंद रहते हैं। पहले से ही हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल वीक पड़ा हुआ है हमारे पार्डर के अंदर, जैसे बादल जी ने बताया यहाँ पे। तो ऊपर से आप 3 महीने स्टाफ की ड्यूटी यात्रा में लगा रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे क्या? एक तो स्टाफ की कमी है, लिमिटेड स्टाफ वहाँ पे है, लिमिटेड सब्जेक्ट हैं हमारे पास। हमारे सेकेंडरी वहाँ पे अठोली में जो है, उसको 35 से 40 साल अभी एस्टेब्लिश्ड हुए हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पे स्टाफ अभी भी लिमिटेड है, सब्जेक्ट अभी भी लिमिटेड है। जो सब्जेक्ट हमारे पास सेकेंडरी में है, उसके बिल्कुल विपरीत वहाँ पे हमारे पास कॉलेज में जीडीसी पार्डर में हमें सेकेंडरी में आर्ट्स के लिमिटेड 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और वो आर्ट्स में जो 5 सब्जेक्ट सेकेंडरी में पढ़ाए जाते हैं, वो जीडीसी पार्डर में नहीं है। जीडीसी पार्डर में आर्ट्स के दूसरे 5 सब्जेक्ट सब्जेक्ट हैं। कौन-कौन से? वहाँ पे इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, हिंदी, इंग्लिश और एक फिजिकल एजुकेशन जो सेकेंडरी में है, और उसके विपरीत सब्जेक्ट हमारे पास जीडीसी पार्डर में है। तो लोगों की मजबूरी बन गई है कि उन्होंने पार्डर से हाई सेकेंडरी कंप्लीट करके जम्मू आना ही पड़ेगा। चाहे अब हर कोई तो अफोर्ड अफोर्ड नहीं कर पाता है जम्मू में आके, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे मजबूरी में वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। 12th के बाद उनका पढ़ना बंद हो जाता है मजबूरी में। हालाँकि वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके माँ-बाप इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि उनको वहाँ पे जाना पड़े। तो बस यही है एजुकेशन सेक्टर को लेकर कि एजुकेशन सेक्टर वहाँ पे और भी बेहतर हो, तो जो हमारा प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ हमारी जो मौजूदा सरकार है, उनको इन पे थोड़ा ज़ोर देना चाहिए। अगर मैं आपकी पार्टनर की बात करूँ या किश्तवाड़ की बात करूँ तो बहुत सारे वहाँ मेरे को लगता है पर्यटक स्थल भी होंगे। टूरिज़्म सेक्टर की बात करें, क्या उसने उन लोगों की इलाकों को ग्रोथ किया? मचेल माता को छोड़ के वो आध्यात्मिक स्थल आ गया। ऐसे जो पर्यटक स्थल वहाँ पे जैसे कश्मीर के पर्यटक स्थल है उनको डेवलप किया गया है, उस तरह के पर्यटक स्थल को डेवलप किया गया? हाँ, बिल्कुल बॉर्डर में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। हम नेचुरली हम ब्लेस्ड हैं। हमारे पास वर्ल्ड्स नंबर 1 क्लिफ हैंगर है, जो वर्ल्ड्स नंबर 1 डेंजरस रोड आता है, उसको भी अभी रिसेंटली ओपन कर दिया गया है। तो मतलब हमारे पास बहुत सारे, हमारे पास गंधारी वैली है, हमारे पास स्टेडियम इतना बढ़िया है, वहाँ पर ग्राउंड है, उसको इम्प्रूव करो, उस पे पैसा लगाओ, स्पोर्ट्स को डेवलप करो वहाँ पर। वहाँ का युवा जो है वो उभर कर आगे आएगा, वो स्पोर्ट्स में कुछ करेगा, वो रणजी तक पहुँचेगा, नेशनल लेवल तक पहुँचेगा। आपके पास ऐसी कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, आपके पास स्कीम ही नहीं है यूथ को लेकर। तो यूथ जो है वो बेरोज़गार होकर कहाँ जाएगा? वो जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, उनमें जाते हैं बेचारे, वहाँ से अपनी जो रोज़ी-रोटी है उसको कमा रहे हैं। हमारे पास, मैं आपको गिना नहीं सकता हूँ, मचेल माता तो है ही, अभी तो सब जानते हैं मचेल माता। ऐसे हमारे पास ऐसे-ऐसे तीर्थ स्थल हैं, मैं आपको बताऊँ, चिटो माता है हमारे पास, मिंदल माता है हमारे पास, ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जो हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए हैं, लेकिन उनको कम से कम मैप में तो लाओ। ये आपका काम है भाई, आप उनको मैप पे लाओ, लोगों को पता चले, उनको आप विस्तार से बताएँगे, लोगों को पता चलेगा तो वो विज़िट करेंगे। जब हमारा टूरिस्ट सेक्टर अच्छा से डेवलप होगा तो लोग, ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ पर आएँगे, वहाँ के जो दुकानदार हैं उनकी आय बढ़ेगी, वहाँ के लोग जो हैं, युवा जो बेरोज़गार युवा है, उसको कुछ ना कुछ काम मिलेगा। तो इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से जो किश्तवाड़ का युवा है वो निराश हो, कहीं न कहीं एलओपी सुनील शर्मा से भी काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हैं और वहाँ के प्रशासन से भी शिकायतें हैं कि जो बेसिक बुनियादी सुविधाएँ किश्तवाड़ की हैं, अगर हम टूरिज़्म सेक्टर को वहाँ पर उनको ग्रोथ करते हैं, उसी के साथ अगर हम बात करें कश्मीर के बहुत सारे इलाके हैं जिनको लोग जानते हैं। किश्तवाड़ और ख़ासकर जम्मू डिवीज़न की बात करें तो जम्मू डिवीज़न के लोगों की शुरू से ही एक डिमांड रही है कि अगर टूरिज़्म सेक्टर को आप यहाँ पर डेवलप करते हैं, तो आपको जो है एक रोज़गार का अदर सोर्स मिल सकता है। परंतु कहीं न कहीं अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, तो वो सारे मुद्दे जो है किश्तवाड़ के उन पर बात की है। आप देखते रहिए ट्रू रूट्स। धन्यवाद।